जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। कहते हैं हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल फ्लैग्स हैं वो 5 हैं। व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो अब इन 5 में से कोई हम एक फ्लैग एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। अब हमने टोटल बताने हैं कि कितने टाइम जो है वो इसकी परमुटेशन बनती है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसके टोटल फ्लैग्स। वो मेरे पास हैं 5। और जो टोटल होता है उसको आपको याद है, हम लिखते हैं n। अब जब हम इसके नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ फर्स्ट फ्लैग, क्योंकि हमारे पास 5 फ्लैग हैं तो 1 बाय 1 फ्लैग यूज होगा। जब हम वो निकालना चाहेंगे तो हम करेंगे, टोटल हमारे पास 5 हैं, p हम 1 यूज कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। नीचे देखें तो 4 फैक्टोरियल आता है, इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल, इसका मतलब जो फर्स्ट फ्लैग बनेगा वो उसके अंदर 5 सिग्नल्स बनेंगे। इसी तरह से हम लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ सेकेंड फ्लैग। इसका मतलब अब बनेगा 5p2 यूज हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर आप नीचे देखें तो वो 3 फैक्टोरियल आता है। इसका मतलब ऊपर हम ओपन करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, तो पीछे आ गया 5 मल्टीप्लाई 4, जो कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 20। इसी तरह से नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ थर्ड फ्लैग। जब थर्ड फ्लैग की बात करेंगे तो ये 5p3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर हम नीचे बात करते हैं तो मेरे पास आता है जी 2 फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके पास 60। इसी तरह से अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल ऑफ फोर्थ फ्लैग। तो इसका मतलब इसमें 5p4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो नीचे देखेंगे तो ये 1 फैक्टोरियल आता है, ऊपर देखें तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आता है। तो ऊपर सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करवाई जाए तो मेरे पास आता है 120, नीचे आता है 1, तो ये 120 मेरा इसका नंबर ऑफ सिग्नल्स बन गए फोर्थ फ्लैग के। अब मुझे फिफ्थ फ्लैग के भी निकालने हैं। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ फिफ्थ फ्लैग, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5p5 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ऊपर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं 120, नीचे 1, तो ये टोटल 120 बन गया। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है, ये एस फर्स्ट सेकंड ही 1 फ्लैग, ये 2 फ्लैग्स, 3 फ्लैग्स, और आगे ये 4 फ्लैग्स, 5 फ्लैग्स। ये क्वांटिटी वाइज बात करनी है हमने, ठीक है। सो अब हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। वो मेरे पास से फर्स्ट सिग्नल आया था, मेरे पास 5, फिर 20, फिर 60।
5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120। तो अगर आप इन सब को प्लस करें तो मेरे पास आता है जी 325। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए इसमें, विदाउट रेपिटेशन, यानी एक नंबर जो यूज हो गया है, वो एक डिजिट जो यूज हो गया है वो दोबारा डिजिट यूज नहीं होगा। अगर आप डिजिट की बात करते हैं तो डिजिट हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो विद ईच डिजिट ऑड, इनमें हम लेंगे ऑड। ऑड हमारे पास होता है 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि इससे आगे डिजिट्स नहीं होते, इससे आगे नंबर्स होते हैं। तो हमने डिजिट्स चाहिए तो हम लिखेंगे ऑड डिजिट्स। हमारे पास क्या मौजूद है जी, ऑड डिजिट्स। और ऑड कौन सा जी, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। कहता है हमें इनकी मदद से एक 4 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रेपिटेशन ऑफ एनी डिजिट। तो टोटल नंबर्स, सॉरी, टोटल डिजिट्स वो मेरे पास आ गया 5, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 5 डिजिट हो गए। अब जो रिक्वायरमेंट है वो 4 डिजिट की है हमारे पास। नंबर ऑफ डिजिट्स टू यूज, और वो कितने हैं जी, 4। ये n है, ये p ऑफ r है हमारा। तो हमने निकालना है जी, इसकी परमुटेशन निकालनी है। नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर ऑफ 4 डिजिट्स कि 4 डिजिट वाले कितना नंबर बन सकते हैं। तो हमारा क्या बनेगा जी, 5p4, जो कि मेरे पास होता है जी 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये 5 × 4 × 3 × 2 नीचे आ गया 1 फैक्टोरियल, ऊपर सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं 120 आता है, नीचे भी 1 आता है। तो हमारा आंसर आ गया 120। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। आप देखें तो आपके पास जो 100 से 1000 के दरमियान नंबर आते हैं वो 101, 102, सो ऑन 999, ये वो नंबर्स आते हैं जो 100 और 1000 के दरमियान आते हैं। कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स, ये डिजिट्स गिवन है, आपने इनको यूज करना है। ठीक होगी बात। एंड हमारे पास विदाउट रेपिटेशन, फिर वही बात है, कोई नंबर, कोई डिजिट या कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। तो गिवन डिजिट्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5। जो टोटल डिजिट्स मेरे पास बन गए वो मेरे पास आ गए 6, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 101 से 910 तक 3 डिजिट्स बनते हैं। तो हम लिखेंगे 3 डिजिट्स नंबर, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स 6p3, जैसे क्वेश्चन 7 किया हमने, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 - 3 फैक्टोरियल। तो नीचे देखेंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। पीछे आ जाएंगे 6 × 5 × 4 और जो कि 120 आते हैं। ये वो डिजिट्स हैं जो 3 डिजिट्स नंबर बनते हैं, लेकिन आप देखें इसमें जीरो भी यूज होता है।
बट इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करें इन नंबर्स में, तो इन नंबर्स की बात करते हैं, तो इन सब का जो फर्स्ट डिजिट बनता है, वो 101 से, जैसे 199 है, फिर 200 से 299 है, 300 से 399 है, 400 से 499 है, 500 से 599 है, 600 से 699 है, 700 से 799 है, 800 से 899 है, और 900 से 999 है। आप बस मैं बताना चाहता हूँ इन सब के फर्स्ट डिजिट में देखें तो किसी भी जगह पे आपको फर्स्ट डिजिट में ज़ीरो नज़र नहीं आता। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ, इसमें किसी भी जगह पे आपको ज़ीरो नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर बनेगा, कोई भी 3 डिजिट नंबर, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप देखें जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं, इनके यहाँ पर ज़ीरो नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे ज़ीरो आता है, जैसे ये 0, 1, 2 लिखते हैं, तो ये तो 100 से 1000 के दरमियान नहीं आता। तो इस वजह से हमारे पास लेफ्ट पे ज़ीरो नहीं आ सकता। अब इसका मतलब हमें वो नंबर निकालने हैं जिसके लेफ्ट पे ज़ीरो बनता है। जबकि हमारे पास अब जो टोटल नंबर्स बनेंगे, एक तो हमने यूज़ कर लिया है, पीछे हमारे पास नंबर्स आ गए 5। नंबर्स कितने आ गए हमारे? 5। जबकि हमारे पास पीछे बॉक्सेस बचे हैं, वो 2 बॉक्सेस बचे हैं। तो इसका मतलब 5p2, ये वो नंबर्स होंगे जिनके फर्स्ट लेफ्ट पे यानी 50 में ज़ीरो बनेगा, जो कि नहीं आना चाहिए था। तो आता है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आता है नीचे 3 फैक्टोरियल, ऊपर भी आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, पीछे आ गया 5 मल्टीप्लाई 4 जो कि 20 आ गया। अब ये 20 वो नंबर्स होंगे 3 डिजिट वाले जिनके स्टार्ट में ज़ीरो बनेगा, जबकि वो आना नहीं चाहिए था। हमने अब निकालने हैं वो नंबर्स जो 3 डिजिट्स भी हों और बिटवीन 100 से 1000 हो। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन 100 एंड 1000, जो कि 3 डिजिट नंबर होंगे। टोटल हमारे पास 120 थे, उसमें से 20 नहीं आने चाहिए थे। तो ऐसे टोटल नंबर कितने बन जाएंगे? 100। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, दूसरी चीज भी कहा था कि अब ये जो नंबर्स आपके पास बनते हैं 100 से 1000 के दरमियान, उसमें से वो कितने नंबर्स बनते हैं जो 5 पे डिवाइड होते हैं। अब एक बात आपको बता देता हूँ, जो नंबर्स 5 पे डिवाइड होते हैं वो हमारे पास दो कैटेगरी में आते हैं। मैं दोनों कैटेगरी यहाँ बना देता हूँ आपको। फर्स्ट कैटेगरी ये आती है कि हर वो नंबर 5 पे डिवाइड होता है जिसके लास्ट पे 0 होता है या जिसके लास्ट पे 5 होता है। बात समझ आ रही है? जिसके लास्ट पे 0 होगा, जिसके लास्ट पे 5 होगा, वो दोनों नंबर्स 5 पे डिवाइड होते हैं। जैसे आपके पास आता है जी 250, 5 पे डिवाइड होता है। 125, 5 पे डिवाइड होता है। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता भी है। अगर मैं इस जीरो की बात करता हूँ, टोटल मेरे पास जो नंबर्स थे वो 6 थे। ठीक है, अब 6 थे, 6 में से एक मैंने यूज कर लिया, टोटल मेरे पास बन गए 5। और जो मैं यहाँ पर 5 मेरे पास जो बन गए, पीछे जो बॉक्सेस बने वो 2 बने, मतलब मैक्सिमम 2 और आ सकते हैं। इसको ओपन करें तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब नीचे देखें तो 3 फैक्टोरियल है, ऊपर निकालें 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 5 मल्टीप्लाई 4। इसका मतलब इसमें 20 आ सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें तो इसमें भी हमने एक यूज कर लिया, पीछे टोटल 6 से एक यूज किया, तो पीछे कितने आ गए? 5। अब पीछे जो बॉक्सेस बचे वो भी 2 बॉक्सेस बचे यहाँ पे, तो ये भी 5p2 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास आ जाएगा इसमें 5
मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, ये इसमें कैंसिल हो गया। फिर बच गया 5 मल्टीप्लाई 4 जो कि 20 आता है मेरे पास। देखिए एक ऐसा बॉक्स भी बन सकता है जिसके शुरू में 0 हो और लास्ट पे 5 हो। ठीक है, तो अब ये तो भी 3 डिजिट नंबर है जो 5 पे डिवाइड होता है भी है। जैसे 0 है, 0 हम नंबर लिख लेते हैं, 0 3 5 3 डिजिट नंबर है ना हमारे पास। बट ये अब क्योंकि 100 से हम 1000 के दरमियान जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें शुरू में 0 नहीं आ सकता। जैसे पीछे माइनस किया था वैसे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा हमें। तो टोटल हमारे पास अब देखें 6 थे, 6 में से 2 यूज हो गए तो 4 बच गए। अब जो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ वो 1 यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ऊपर आ गया 4 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो नीचे देखें तो 3 फैक्टोरियल, ऊपर देखें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, ऊपर देखें तो 4। अब ये 4 वो आएंगे नंबर्स जो कि इसमें इंक्लूड नहीं होंगे 100 से 1000 के दरमियान, जो 5 पे डिवाइड होते हैं। तो मेरे पास अब जो रिक्वायरमेंट थी उसकी उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने वो नंबर्स निकालने हैं जो कि 5 पे डिवाइड होते हैं। नंबर 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। अब देखें 20 इंक्लूड है, फिर 20 इंक्लूड है, बट 4 इंक्लूड नहीं है, तो टोटल आ गए 36 जो 100 से 1000 के दरमियान आते हैं। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 35,000 दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। अब जो मेरे पास डिजिट्स गिवन है, मैं पहले वो राइट करता हूँ, जो कि मेरे पास है 1,2,3,4,5,6। अब ये 6 डिजिट है, जबकि जो मेरे पास नंबर्स हमें लेना है वो 5 डिजिट से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टेक आती है कि मेरे पास जो नंबर ग्रेटर आना चाहिए वो 35,000 नहीं है, जबकि वो नंबर 3,50,000 होगा। 3 जीरो है ना, इसको 4 डिजिट सॉरी 4 जीरो कर लें ताकि 6 डिजिट कंप्लीट हो सके, क्योंकि हमारे पास जो टोटल डिजिट्स है ना वो 6 हैं। अब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमने निकालनी है कि किस तरह होंगी। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे 6 डिजिट बॉक्स लेता हूँ। इसमें देखिए हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 3 5 से बड़ा आना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट 3 5 राइट कर लिए। अगर आप देखें तो 4 डिजिट जो है, जैसे 3 और 5 मैं यूज कर चुका हूँ। उससे कहा था विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स, तो 3 5 के अलावा मैं कोई डिजिट यूज कर सकता हूँ इसमें। जैसे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसका मतलब मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, और वो 4 दो तो मैं यूज कर चुका हूँ, वो तो हम काउंट नहीं करते। अब मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं और 4 ही मैंने सॉल्व करने हैं, यानी कि 4P4 बनता है मेरे पास। टोटल 6 से 2 यूज हो चुके हैं, दो 4 बच गए और 4 ही ऑप्शन है मेरे पास। तो 4P4 किसकी इक्वल होता है, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। और ये आपके पास आता है 24/1, इसका मतलब 24 आता है। यानी कि वो नंबर जो 35,000 से बड़े होंगे वो आएंगे हमारे पास। अगेन आप देखें 35,000 की जगह पर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 3 और 6, 36,000 भी आ सकता है आपके पास। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 और 6 फिक्स हो चुका है। तो आगे हमारे पास फिर 4 ऑप्शन बनते हैं, 4 बॉक्सेस हैं, 4 ही ऑप्शन हैं। तो ये भी 4P4 होगा, तो मैं डायरेक्टली इसको 24 कर देता हूँ। मैंने एक पार्ट सॉल्व करके दे दिया, 1 बाय 1 सारे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से अब आगे देखें तो मेरे पास यहाँ पर अगेन मैं 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे 7 आएगा, लेकिन 7 तो मेरे पास डिजिट ही नहीं है। इसका मतलब अब मैंने यहाँ पर
अगर मैं 35 लेता हूँ तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। 34 करता हूँ मैं, 34 करता हूँ तो 35 से लेस होता है। इसका मतलब अब 30 की रेंज में नंबर नहीं आएगा, 40 की रेंज में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4। अब आगे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, वो सारे 35,000 3,50,000 से बड़े होंगे। और इसमें अगर आप देखें तो आपके पास 5 नंबर्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, और पीछे बचते भी 5 ही हैं। तो 5 पे 5 निकालते हैं तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। ऊपर आ गया 120, नीचे आ गया 1, तो मेरा आंसर आ गया 120। इसी तरह से अगर मैं 4 की जगह बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे 5 भी लगा सकता हूँ, आगे कोई भी नंबर आ सकता है। अगर इसमें भी देखेंगे तो 5 हमारे पास बॉक्सेस हैं और 5 नंबर्स आ सकते हैं। तो ये भी बन गया, तो मैं डायरेक्ट ये 120 कर देता हूँ इसमें भी। लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचती है 6 की, यहाँ मैं 6 राइट कर लूँ तो बाकी बॉक्सेस फ्री हैं मेरे पास। तो इसमें भी देखिएगा तो 5 टोटल है और 5 हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी 120 आ गया मेरे पास। तो हर कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी है। अब मैंने निकालना है टोटल नंबर ग्रेटर दैन 3,50,000। सो मैं लिखता हूँ टोटल नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट मेरे पास आया था 24, अगेन 24, एंड अगेन 120, अगेन 120, एंड अगेन 120। आप देख सकते हैं लास्ट 3 120 थे। अगर आप इन सबको ऐड कर लें तो 408 मेरा आंसर आता है। तो 408 वो नंबर्स हैं जो 3,50,000 से बड़े नंबर होंगे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 5 डिजिट नंबर। हमारे पास हमने 5 डिजिट नंबर का सम करना है, दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। हमारे पास गिवन डिजिट्स हैं, पहले मैं वो लिखता हूँ। जो गिवन डिजिट्स हैं वो है 1,2,4,6,8। व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, ये वही कंडीशंस प्रीवियस क्वेश्चंस वाली हैं। बट फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है द डिजिट 2 एंड ए आर नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब वो नंबर इस तरह बनना चाहिए, या तो 2 के बाद 8 आए या 8 के बाद 2 आए। ठीक है कि बात। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं लेता हूँ जी 1,4,6, ये 3 डिजिट है। इसको मैंने इस तरह रीअरेंज करना है या इसके लास्ट पे 28 आ जाए। जैसे मैं लिखता हूँ 1,4,6,2,8, यही नंबर ले लेते हैं। 1,6,4,2,8, ये नंबर ले लेते हैं। इन सबके लास्ट में देखिए 28 है ना, 28 है। इसी तरह से मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि 1,4,6 के लास्ट में 8,2 है, क्योंकि उसने बोला है 2 के बाद 8 आए या 8 के बाद 2 आए, लेकिन दोनों इकट्ठे आने चाहिए। तो अगर आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो 3 है, इसमें भी 3 है। अब ये 2 8 जो है वो एक सिंगल नंबर कंसीडर होगा, जबकि 8 2 भी सिंगल नंबर कंसीडर होगा। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो 3 ये थे, एक ये था, 4 हो गया मेरे पास। तो इसका मतलब अब जो परमुटेशन बनेगी वो 4 डिजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी। तो वो किस तरह बनेगी, 4p4 बनेगी। और जब दूसरे की बनेगी इसकी, तो ये भी 4/4 बनेगी। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन में 4/4 बनेगा और दोनों आपस में ऐड होंगे। 4/4 बनने की रीजन ये है कि अगर आप एक चीज नोट करें बार बार, ये हमारे पास 3 है और ये 2 8 एक सिंगल कंसिडर होगा। 1,4,6 ये भी 3 है, 8 2 एक सिंगल कंसिडर होगा। तो ये 4p4 हम बार बार कर चुके हैं, वैसे दोबारा भी कर देता हूँ। 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये भी 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल मेरे पास है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 0 फैक्टोरियल। ये भी ऐसे ही है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, नीचे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 24, नीचे 1, तो ये 24 प्लस 24 हो जाएगा जो कि 48 हो जाएगा। तो ये 48 वो नंबर्स होंगे जिनके 2 के बाद 8 होगा या 8 के बाद 2 होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन है, कहता है द डिजिट 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। पहले तो हम टोटल नंबर्स तो निकाल लें। अब टोटल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं, वो हमारे पास है जी 5 डिजिट्स।
5 डिजिट का मतलब 5 फैक्टोरियल है, जो कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 है, जो कि 120 के इक्वल है। अब हमने वो नंबर्स निकालने हैं जिसमें 2 और 8 नहीं आता। तो हम लिखेंगे नंबर when 2 and 8 are not to next to each अदर। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर उठा के लिख दीजिए, देखिए नोट पढ़ लें, ये सारी वही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब टोटल मेरे पास है जी 120। इसमें 48 वो हैं जिनके बाद, जिसमें 2 के बाद 8 या 8 के बाद 2 आता है, और इसको जब माइनस कर देंगे तो 72 वो नंबर्स होंगे जिसमें 2 के बाद 8 या 8 के बाद 2 नहीं आएगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया।